द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी मैंने आपको कि जो सीज फायर हुआ, जो समझौता हुआ, उसके आधार पर एक नया एक्सचेंज हुआ है। यानी 3 इजरायलियों को छोड़ा गया, तो वहीं 183 फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ा इजराइल को, जिसको लेकर अब और नाराजगी उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। जहां एक तरफ हमास ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि भाई सुन लो, हमारे लिए किसी ने ना आवाज उठाई, हम लगातार लड़ते रहे। ये खास तौर पर उन मुस्लिम परस्त देशों के लिए संदेश था जिन लोगों ने हमेशा इजराइल का साथ दिया, पर्दे के पीछे छुपकर ही सही। लेकिन इजराइल में नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इजराइल में उनके अपने लोग जो इतने दिनों तक हमास के कब्जे में रहे और सरकार सोती रही, उसके खिलाफ आवाज बुलंद हो गई है। यही नहीं, जो इजराइल में खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने एक झंडा बुलंद कर दिया है। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सोच को सबके सामने परोस कर रख दिया। तो एक और मोर्चा खुल गया है। यह मोर्चा है लेबनान और सीरिया के बीच का। यह मोर्चा है सीरिया में नई सरकार यानी एचटीएस और हिजबुल्लाह के बीच का, और दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष में हिजबुल्लाह ने एचटीएस की होश उड़ा दी है। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं एक्सचेंज डील के दौरान जो कुछ हुआ वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरुआत आप देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देख के कुछ भी कहिए, गजा इज हमास, हमास इज गजा नाम के संदेश के साथ आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर हैं, हमास के लड़ाके वहां पर। एक बच्चा फोटो खींचता हुआ, खुशी और खुशी के बीच वो जो हमास का लड़का है वो देता है बंदूक की पकड़ी है आप भी, क्योंकि ये एक तौर तरीका, ये जो आप इसे किसी भी तरीके से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हमास है उसे हम क्यों लड़ाका संगठन कहते हैं, इसे समझना होगा। यह समझने के लिए आपको खुद इसके इतिहास में जाना होगा, जो कई दफा मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसे जो तो दुनिया भर से अन्य आतंकवादी कहते हैं, इसे पहले समझना होगा कि हमास लड़ किसके लिए रहा है। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है जिस पर इजराइल ने कब्जा किया। उस आधार पर इन्हें लड़ाका संगठन कहा जाता है। और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, कई और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए, एक और खबर निकलकर सामने आई। ये देखिए, पहले जो खबर निकली है वो ये है। आमिर सराफाती कहते हैं इस तस्वीर को, ऐसी एक तस्वीर जब निकली तो गंदगी उगलने पर आमादा। हमास के युवाओं को आज सुबह गजा में इजरायली बंधकों की रिहाई के दौरान देखा गया। ये लोग बीमार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं, कट्टरपंथी बना रहे हैं। ये चाइल्ड लेबर है, यानी बाल शोषण है, चाइल्ड अब्यूज है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई न लड़ी हो। और जब जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए, उनको हमेशा दूसरे पक्ष ने आतंकवादी कहा। वो बात अलग है, उन्हें अपने देश में और उनसे सहानुभूति रखने वाले देश लड़ाका संगठन, स्वतंत्रता सेनानी कहते रहे। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप हमास को लड़ाका संगठन मानते हैं या पश्चिमी देशों या इजराइल की तरह उन्हें आतंकवादी मानते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमास कर रहा है या छोटे बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं उत्साह में, उसके लिए आमिर सराफाती के लिए 2 शब्द जरूर बोलिएगा, जो इजराइल के पत्रकार हैं। खैर, अब आइए, नईम साहब क्या कहते हैं। नईम ने कहा हम किसी को भी फिलिस्तीनी लोगों के लिए तय करने की इजाजत नहीं देंगे कि उन्हें कहाँ रहना है, और हमारी जमीन कोई ऐसा सौदा नहीं है जो लाभ और हानि के अधीन हो। उन्होंने कहा वे समझौते और उसके सभी जो स्टेप्स आने वाले हैं उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ लागू करेंगे। हम गजा में फैसले के पालन नहीं कर रहे हैं। हम पुष्टि करें अगले दिन तक एक फिलिस्तीन पूरी तरीके से निष्पक्ष हो जाए, मतलब पूरी तरह साफ हो जाए, यहाँ पर इजराइल का भार ना हो। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब क्या है, एक खबर आई अर्जेंट, क्या ये इडियट एरोनोट जो इजराइल का खबरिया चैनल है, पत्र वो है, वेबसाइट है, उसने कहा इजरायली सेना आज रात निताजरिम जो वहां का इलाका है उसे पूरी तरह से हट जाएगी। उसको लेकर कई तस्वीरें भी निकलकर सामने आई और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए वहां करने की कोशिश क्या की जा रही है। ये देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, वी विल नॉट लीव एनीथिंग टू द गजान्स। कहा गया गजा के लोगों के जो लौट कर आएंगे तो यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। नतीजम जो इलाका है वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, उसे सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ये इजराइल के सैनिक हैं, वो वहां से हट जरूर रहे हैं लेकिन उसे पूरा बर्बाद करके जाना चाहते हैं। उसकी एक तस्वीर भी निकल कर आई सामने कि कैसे उसे बर्बादी की ढेर पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। एक और तस्वीर निकल कर सामने आई है। इसमें देखिए आप कैसे इनके उत्साह को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। एक आईओएफ की तरफ से जो किया गया, पहले उसको देखिए। ये देखिए, ये वीडियो निकल कर सामने आई है। इसमें बताया गया कि आईओएफ की तरफ से एक बॉडी डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया कि जबालिया का जो नॉर्थर्न इलाका है वहां पर हमर व्हीकल को टारगेट किया गया। उन्होंने बताया कि हमने हमर व्हीकल को टारगेट किया है। यही नहीं, इसमें बताया गया 4 इजरायली इसमें मारे गए और तकरीबन 12 लोग घायल हुए हैं।
ये भी वीडियो निकलकर सामने आई, क्योंकि एक तरफ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से पीछे जरूर हट रही है इजराइल की सेना, लेकिन सैनिक वहां बर्बादी के निशान छोड़ छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसको लेकर लोगों के मन में नाराजगी है कि ये करने की जरूरत क्या है। इसी को लेकर देखिए एक और खबर निकल कर आई। पूर्व जो फॉर्मर मिनिस्टर है वहां के जोव गैलेंट, उन्होंने कहा हम गजा पट्टी में हमास को लेकर बहुत ज्यादा सोचने में, कोई प्लान तैयार करने में, उन्हें हराने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अब खुद योव गैलेंट कह रहे हैं, जो इस बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी भी हैं, वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये हो रहा है। तो नज़म इलाके से जो हट रही है सेना, वो वहां क्या कर रही है, वो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। अब यमन की तरफ से भी कहा गया है, ये पहले प्रेस टीवी की खबर देखिए आप। Military experts in Yemen have made it clear that the country might resort to military options if the forced displacement of Palestinians becomes a reality. तो उसमें बताया गया है कि यमन ने भी कसम खाई है कि यूज मिलिट्री फोर्सेस, हम मिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे अगर गजा के लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की गई तो। उन्होंने साफ साफ कह दिया है, क्योंकि अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि अमेरिका की तरफ से कहा गया किसी और देश में जाकर ये फिलिस्तीनी बस जाएं। इसको लेकर नाराजगी एक बार फिर से यमन की तरफ से बताई गई है कि ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि ये सारी चीजें वहां पर हों। लेकिन वहां के पत्रकार क्या कर रहे हैं, पहले इस महिला का वीडियो देख लीजिए आप। No, don't touch my. Hey, don't touch. I'll touch it if I want. No, you won't. No, you won't. Person has a mental. I demand jihad. I demand jihad. I want ISIS to kill all of you. तो ये है नूरा सलाह। दरअसल इनके लिए कहा गया, ये आमिर सराफाती हैं, इजराइल के पत्रकार, उन्होंने ऐसे ट्वीट किया और क्या लिखा कि ये महिला है जो कट्टरपंथी है और ये महिला बार बार चिल्लाती है मार दो सबको मार दो, और ये कहती है ISI सबको मार दे। ये जिहाद की डिमांड कर रही है। इस तरह का दावा ये करने लगे। इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के हालात वहां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। अब देखिए हिब्रू अखबार क्या कहता है। हिब्रू अखबार के मुताबिक यदि ओथ एरनोथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर कंप्लीट विक्ट्री, एब्सोल्यूट विक्ट्री जो होनी थी, उसके बैनर देखने वाले हैं। उसमें बताया जो उनकी एब्सोल्यूट विक्ट्री का वादा था, ऐसे वक्त में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि लग्जरी होटल में अपने परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे ये लोग। उन्होंने कहा हमारा गुस्सा उन लोगों पर है, इजराइल के उन नेताओं पर है जिन्होंने 491 दिनों तक जो इजराइल के कैदी, इजराइल के लोग हमास के कब्जे में रहे, उनके लिए चिंता नहीं दिखाई, बल्कि छुट्टियां मना रहे थे, मौज काट रहे थे। उन्होंने कहा हमारा गुस्सा उन मंत्रियों पर है जो पीली पिन पहनते हैं और फिर भी हमारे कैदियों को बचाने के आखिरी मौके के साथ हमारे सामने खड़े देते हैं। हमारा गुस्सा प्रधानमंत्री पर भी है। तमाम चीजें हैं। तो ये सारी बातें वहां पर कही गई हैं। अब चलिए अब अगली खबर की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन पहले देखिए हिब्रू 360 समाचार, ये तस्वीर जारी की गई और इजराइल की तरफ से बताया गया कि एक नॉर्मल ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंटेशन है। क्या है इसमें दिखाया गया, हमास का एक हथियारबंद व्यक्ति है जो हथियार के साथ नजर आ रहा है। ये हथियार किसका है? सार्जेंट तूमन नजदर का है, जो गोलान सेनानी है और 7 अक्टूबर को जो मारा गया था उनका ये हथियार है जो इस समय इस हमास के लड़ाकों के पास नजर आ रहा है। लेकिन अब एक और मोर्चा खुल गया है दोस्तों, वो मोर्चा भी आपको दिखाऊंगा। ये मोर्चा आप देखिए पहले क्या हो रहा है। गोलीबारी है और इन सब के बीच तालियां बजाई जा रही हैं। क्यों हो रहा है मैं जरा समझाऊंगा आपको, पहले देखिए। तो इसमें बताया गया द मूवमेंट लेबनीज जो आदिवासी हैं उन्होंने HTS के एक सुसाइड ड्रोन को मार गिराया। उसके बाद ये तालियां बजाई जा रही हैं जो लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर है। बताया गया कि इसमें 10 पीपल वर रिपोर्टेडली इंजर्ड हुए हैं और लगातार लेबनान पर कब्जा करने की कोशिश HTS की तरफ से, यानी सीरिया से आते हुए लेबनान में और जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उसमें घुसने की कोशिश की जा रही है। ऐसा दावा इनकी तरफ से लगातार किया जा रहा है। एक और तस्वीर खबर निकल कर आई, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ये देखिए लेबनीज और सीरियन मिलिट्री फोर्सेस के बीच लगातार ये फायरिंग तस्वीर, ये देर रात की है जब ये सब कुछ किया गया। कहां की खबर है, क्या खबर है, जरा मैं भी आपको समझाता हूं। देखिए, इसमें बताया गया कि लेबनान के जो ट्राइब्सम्स हैं उन्होंने कहा कि एक बयान में घोषणा की कि दोपहर में HTS के टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया और ये सब किया गया बॉर्डर वाले इलाके में, जब वो गांव में यानी इजराइल के अंदर लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अलमायदीन के मुताबिक 3 HTS के लड़ाके इसमें मारे गए, 6 घायल हो गए, वहीं 10 लेबनान के जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। यही नहीं, 5 ड्रोन मार गिराए गए और 2 टैंक भी नष्ट कर दिए इन आदिवासियों ने, जो लेबनान के आदिवासी हैं। उन्होंने इसका मोर्चा संभाला और इसे खत्म कर दिया। भाई दावा है कि लेबनान के बेका कबीलों को परेशान करने की HTS की यानी हयात तहरीर अल शम की जो कोशिश थी पूरी तरह से नाकाम रही।
सीरिया की तरफ से बड़ी तादाद में वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है, हताहत हुए हैं। अब तक बताया गया 22 HTS जो लड़ाके हैं वो मारे गए, 80 घायल हुए। ये तमाम चीजें वहां 7 ड्रोन मार गिराए गए, 4 टैंक नष्ट कर दिए गए। उसके बाद की भी तस्वीर निकलकर सामने आई। इस तस्वीर को जरा देखिए, इस वीडियो को देखिए। इसमें जो दावा किया जा रहा है वो बताता हूं भी आपको। ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। ये रामबम हॉस्पिटल है हाइफा में, वहां का है। जब सोल्जर्स जो घायल हुए थे उनको लेकर जा रहा है, उस वक्त का दावा किया गया। तो ये तमाम चीजें वहां पर होती हुई नजर आई। अब देखिए, विरोध भी हो रहा है इनका, जो मैंने विरोध आपको बताया था कि किस तरीके से मौज उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। आगे आ गए योव गैलेंट, उन्होंने क्या कुछ कहा पहले सुनिए उनको। אני חוזר לראש הממשלה, אני אומר לו, אנחנו חייבים לעשות את זה. तो इन्होंने नेतन्याहू को लेकर दावा किया है कि भाई नेतन्याहू जो हैं वो गजा के अंदर घुसने से डर रहे थे। ये दावा अब जाकर किया गया, पहले तो बड़ी बड़ी डींगे आंकी जा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरी तरह डरे हुए थे। लेकिन जाते जाते देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। אלי ואוהד חזרו היום הביתה. שרה ואני מחבקים אותם ואת המשפחות היקרות שלהם. שוב ראינו מה זה מפלצות החמאס. זה אותן מפלצות שטבחו באזרחינו והתעללו בחטופינו, ואני אומר להם שוב, दमाम बेरोशाम। तो भाई इजराइल के विल डिस्ट्रॉय द हमास, उन्होंने कहा हमास को हम खत्म कर देंगे और जो जैसे हालात हैं गजा के अंदर उसे बदल देंगे। तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर लेबनान ने भी थोड़ी शांति बरती और उन्होंने कहा कि थोड़ा तरीके में रहिएगा। ये देखिए, ये वीडियो भी निकलकर सामने आई, प्रेस टीवी की वीडियो है, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिए। Now to Lebanon, where the Parliament Speaker Nabi Berri rejects the statements of the United States envoy to Lebanon, Morgan Ortagus, regarding participation of Hezbollah resistance movement. दरअसल ये लेबनान की पार्लियामेंट के अंदर एक चीज निकल कर आई। उन्होंने एक प्रस्ताव पर हामी भरी है। उन्होंने कहा कि यूएस एनवॉय का जो, यानी कि यूएस की तरफ से जो बयान दिया गया हिजबुल्लाह को लेकर, उस बयान को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये हमारा अपना अंदरूनी मसला है हिजबुल्लाह को लेकर, लेबनानी गवर्नमेंट को लेकर, इसलिए बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत यूएस ना करे। यानी कुल मिलाकर मोर्चा एक बड़ा खुला है सीरिया और लेबनान के बीच। तो वहीं हमास के साथ लगातार चीजें चल रही हैं, लेकिन बर्बाद करके जाने के लिए तैयार बैठी है। इजराइल की सेना पीछे तो खिसक रही है, लेकिन बर्बाद कर रही है। एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और इन सब के बीच यमन की धमकी इजराइल को बहुत परेशान कर रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।